भैयानो सभी को राम राम। आज से अपन पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं। इनमें आपको मज़े ही आ जाए पढ़ने में। देखा थे अपन नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति बोला था। क्या बोला था? नंबर सिस्टम। ये अपन बोला था संख्या पद्धति। ये को अपन बहुत ही बेसिक से पढ़े। संख्या पद्धति में सबसे पहले देखा था डेसिमल सिस्टम या दशमलव संख्या। डेसिमल सिस्टम इसमें एक होता है, इसमें पढ़ेंगे अपन डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम या दशमलव संख्या। ये दशमलव संख्या होत कहाँ है? इको देखो पहले। दशमलव संख्या होते हैं 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक का होती है दशमलव संख्या होती है। इको बोलो था डेसिमल सिस्टम। नंबर सिस्टम में अपन का पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति में अपन पढ़ रहे हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम मतलब दशमलव संख्या। दशमलव संख्या होती है 0 से 9 तक। 0 से 9 तक जी कौन सी संख्या कहलाती है? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या में अपन को पढ़ने हैं, इनके मिलवे से एक संख्या बनाते हैं। जैसे अपन ने इन सब से एक संख्या बनाई कोई भी, जैसे एक संख्या बनाई अपन ने 9543 9543। ये एक संख्या बनाई। इस संख्या को बनावे से अपन को इसे दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो मिला था पहली स्थानीय मान, दूसरा मिलता है अंकीय मान। एक ऐसे निकालते देखते हैं। स्थानीय, इन संख्या से अपन को निकालने हैं स्थानीय मान, अंकीय मान। अंकीय मान को जातीय मान भी कहते हैं। जातीय मान। अंकीय मान को क्या कहते हैं? जातीय मान। ये सीखने हैं पहले। अपन ने कहा देखो नंबर सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम हिंदी में संख्या पद्धति में अपन ने पढ़ोगा डेसिमल संख्या या दशमलव संख्या। ठीक है, 0 से 9 तक का होती है दशमलव संख्या। इन सभी संख्याओं से मिलकर बनी एक संख्या था 9543। अभी संख्या में अपन दो चीज़ें पढ़ें। एक तो पढ़ें का स्थानीय मान, दूसरा पढ़ें अपन अंकीय मान। अंकीय मान को क्या कहते हैं? जातीय मान। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो भी देख ले रहे अपन। स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू। इनको क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। और जातीय मान को क्या कहते हैं? या अंकीय मान को क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखना है। अब अपन को देखना स्थानीय मान कैसे निकाला था, अंकीय मान और जातीय मान कैसे निकाला था। इको लाना अपन देखा था कैसे निकाला था। अपन ने संख्या का ली थी 9543। ये अपन को निकालना है स्थानीय मान। ये अपन को निकालना है स्थानीय मान। ये निकालना है अपन को जातीय मान। जातीय मान या अंकीय मान, या इंग्लिश में बोले तो फेस वैल्यू। इंग्लिश में के लाने का बोला था प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान के लाने का बोला था प्लेस वैल्यू। कैसे निकालें अब देखा थे को। अपन को निकालना है 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान निकालना, 4 का निकालना, 5 का निकालना, 9 का निकालना। ठीक है, स्थानीय मान निकालने के लिए जैसे अपन ने एक संख्या ली 169। एक संख्या कौन सी ली अपन ने? 669 ले लो। एक संख्या ली, ये 169 ले लो। अच्छा, 169 में अपन इसको ऐसा लिख सकते ना 9
धन 60 धन 100 100 60 9 169 हो गया ना। इनको जोड़ने पर 169 ही हो रहा। इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब 9 में तो 1 का गुणा है, 6 में 10 का गुणा है इसमें, और 1 में 100 का गुणा है। ठीक है, ये समझ में आया। इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन। अब यहाँ पे देखें स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 3 में 1 का गुणा है, मतलब 3 का स्थानीय मान 3 ही हो गया। अब 4 का स्थानीय मान, इकाई दहाई, 4 का स्थानीय मान 10 से गुणा, 4 धाम 40। 5 का इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, 5 में 100 का गुणा मतलब 500। इसका स्थानीय मान 9, 9 में 1000 का गुणा मतलब 9000। इस तरीके से हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब देखते हैं जातीय मान, अंकीय मान या फेस वैल्यू, ये क्या कहलाती है। जातीय मान, अंकीय मान या फेस वैल्यू। जाति जो कभी नहीं जाती, जाति जैसे कोई भी है, जैसे हम ही हैं पवन कश्यप, हमारी जाति कश्यप है तो कश्यप ही रहेगी ना, बदलेगी तो नहीं। ऐसा ही जैसे देखते हैं 3 का जाति मान पूछा तो 3 ही रहेगा, नहीं बदलेगा। 4 है, 4 का जाति मान 4 ही रहेगा। 5 का जाति मान 5 ही रहेगा। 9 का जाति मान 9 ही रहेगा। जातीय मान, अंकीय मान और फेस वैल्यू, ये 3 चीज़ें, ये 3 नाम हमेशा याद रखना जो कभी नहीं बदलते, जो रहते हैं जो हैं वही रहेंगे। 3 का जातीय मान, 3 का अंकीय मान, 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी। 4 का जातीय मान, अंकीय मान, फेस वैल्यू 4 ही। 5 का जातीय मान, अंकीय मान, फेस वैल्यू 5 ही। ये नाम हमेशा याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। स्थानीय मान, स्थानीय मान में जैसे इकाई के अंक में है तो 1 जीरो लगा दो, दहाई के अंक में है तो 2 जीरो लगा दो, सैकड़ा में है, सॉरी इकाई में है तो जीरो नहीं लगाना है। इकाई मतलब कुछ नहीं है, दहाई में 2 जीरो, सॉरी इकाई में कुछ नहीं, दहाई में 1 जीरो, सैकड़ा में 3 जीरो, 1000 में 3 जीरो। इस तरीके से कर सकते हैं हम। अब देखते हैं नंबर, संख्या। नंबर या संख्या क्या होती है। नंबर या संख्या, नंबर या संख्या ये भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होते हैं रियल नंबर, एक होते हैं इमेजनरी नंबर। रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्या। 2 टाइप की होती हैं रियल नंबर, इनको कहते हैं वास्तविक संख्या। एक होती है इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर, इनको कहते हैं काल्पनिक संख्या। इमेजनरी नंबर को क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। संख्याएं या नंबर 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। रियल नंबर, इमेजनरी नंबर। रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं -∞ से लेके +∞ तक होती हैं। -∞ से +∞ तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अब इमेजनरी नंबर या काल्पनिक संख्या क्या कहलाती हैं। इमेजनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं उनको कहते हैं, जैसे √ में -5, इनको काय से प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए 5 अयोटा से प्रदर्शित करते हैं। इनको √ में जो -5 होता है उसको बाहर अयोटा से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। -1 इसकी वैल्यू अयोटा। जितनी भी -6 अयोटा, जितनी भी ये संख्याएं हैं अयोटा में, ये सारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इतना है समझ में। √ में -5 अयोटा, √ में -1 अयोटा, √ में -6 अयोटा। √ में कभी भी माइनस में नहीं आता, इसलिए अयोटा का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ लेते हैं।
अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या ये क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलने से जो संख्याएं बनती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिलने से जो भी संख्याएं बनती हैं उनको सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जैसे अपन कोई भी संख्या लेते हैं, एक संख्या ली अपन ने 3 + 4 आयोटा, ये क्या है? सम्मिश्र संख्या है। वास्तविक संख्या 3 क्या है? वास्तविक संख्या है ना। और 4 आयोटा क्या है? काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। इन दोनों के मिलने से जो भी संख्याएं बनती हैं उनको क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अब एक इसमें क्वेश्चन पूछते हैं संयुग्मी संख्याएं। संयुग्मी संख्याएं, संयुग्मी संख्याएं भी पूछते हैं। संयुग्मी संख्याएं क्या होती हैं इनको देखते हैं। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन आता है 5 + 4 आयोटा, संयुग्मी संख्या बताओ उसमें, इसका संयुग्मी संख्या क्या होगी, इसकी संयुग्मी संख्या क्या होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं 3 - 2 आयोटा, इनकी संयुग्मी संख्या बता दो बना के। कुछ नहीं करना है, प्लस है तो -5 - 4 आयोटा, ये इसकी संयुग्मी हो गई। 3 - 2 आयोटा है तो 3 माइनस है तो प्लस, इसको चेंज करना है बस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस 2 आयोटा, इसकी क्या हो गई? संयुग्मी संख्या हो गई। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नंबर संख्या में क्या पढ़ा अपन ने? नंबर संख्या 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? -∞ से +∞ तक। और काल्पनिक संख्याएं होती हैं जो भी अंडर रूट में माइनस में संख्याएं होती हैं उन्हें आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। जिन संख्याओं को हम आयोटा से प्रदर्शित करते हैं उनको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। सम्मिश्र संख्याएं 3 + 4 आई, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलने से जो भी संख्या बनती है उन्हें सम्मिश्र संख्या कहते हैं। संयुग्मी संख्याएं, संयुग्मी संख्या 5 + 4 आयोटा है तो इनका चिन्ह बदलना पड़ता है बस, तो ये क्या बन गई? संयुग्मी संख्याएं। अब देखते हैं रियल नंबर या वास्तविक नंबर संख्याएं। देखते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। रियल नंबर या वास्तविक संख्या है, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है इंटीजर, दूसरी होती है डेसिमल। इंटीजर मतलब पूर्णांक, एक तो होती है पूर्णांक, एक होती हैं दशमलव, इनको कहते हैं डेसिमल, इनको कहते हैं इंटीजर। इसमें अपन पहले पढ़ते हैं डेसिमल, दशमलव। दशमलव संख्या भी दो प्रकार की होती हैं, इनको देखते हैं। ये 2 टाइप की होती हैं, एक तो होती हैं, कौन सी होती हैं? शांत दशमलव, एक होती है अशांत दशमलव। शांत दशमलव और एक होती है अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव, इसमें अपन पढ़ते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव लेते हैं पहले, ये 2 प्रकार की होती हैं। अशांत दशमलव 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है पुनरावृत्ति, एक होती है अनावृत्ति। एक होती है पुनरावृत्ति और एक होती है अनावृत्ति। पुनरावृत्ति को कहते हैं रिपीटिंग नंबर, इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग, इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग। अशांत दशमलव, इसको लेते हैं पहले। अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, पुनरावृत्ति नंबर, एक होते हैं अनावृत्ति। पुनरावृत्ति और अनावृत्ति। रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 होती हैं, एक इंटीजर पूर्णांक, डेसिमल दशमलव। डेसिमल दशमलव 2 प्रकार की होती हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव कौन सी होती हैं? पुनरावृत्ति, जिनमें पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिंग, बार बार नंबर आते हैं। एक होती है अनावृत्ति या नॉन रिपीटिंग।
हम देखते हैं अपन रिपीटिंग पुनरावृत्ति और अनावृत्ति संख्याएं क्या कहलाती हैं। पुनरावृत्ति या रिपीटिंग नंबर क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जैसे कोई भी संख्या अपन ने ली 0.666 रिपीट हो रहा ना, अनंत तक ये रिपीट होते जाएंगे। कोई भी संख्या 31 0.31313131 रिपीट होते जा रहे हैं, अनंत तक हो जाएगा। 0.619 619 619 अनंत तक। इनको क्या कहते हैं? नंबरों को रिपीटिंग या पुनरावृत्ति। इन नंबरों की पुनरावृत्ति हो रही, बार बार वही नंबर आ रहा है। इनके लिए एक किस तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे इसको 6 के ऊपर बार लगा देंगे, बार बार नंबर आ रहे हैं तो 6 के ऊपर बार, 31 के ऊपर बार, 169 के ऊपर बार। और बार हटाने के लिए क्या करते हैं? जैसे अपन कोई बार हटाना, 6 के ऊपर अपन ने बार बार नंबर आ रहे ना, इनकी पुनरावृत्ति हो रही, रिपीट हो रहा है बार बार, 6 6 6 6 6 अनंत तक आते रहेंगे। 31 31 31 31 अनंत तक आते, 619 619 619 अनंत तक आते रहेंगे। तो अपन इनको बार लगा देते, 6 का बार, 31 के ऊपर बार, 169 के ऊपर बार। अब जैसे अपन ने बार लगा दिया, बार हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, एक संख्या है 6 के ऊपर बस बार है ना, तो एक बार 9 से भाग देना पड़ता है। 31 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9, और 169 3 बार है तो 3 बार 9। इस तरीके से हम इनके बार हटा सकते हैं, और ऐसे 9999 या 9 से भाग देंगे। अब जितनी भी पुनरावृत्ति या जितने भी रिपीटिंग नंबर होते हैं, ये सब परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि इनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जितनी भी पुनरावृत्ति या रिपीटिंग नंबर हैं, ये सब क्या हैं? परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या वो होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर रहे हैं ना, जो 6/9 P/Q के रूप में है ना, तो ये संख्या क्या कहलाती हैं? जितनी भी पुनरावृत्ति या रिपीटिंग नंबर होंगे वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। इतना समझ में आया? अब देखते हैं नॉन रिपीटिंग या अनावृत्ति। नॉन रिपीटिंग या अनावृत्ति। नॉन रिपीटिंग अनावृत्ति संख्या क्या कहलाती है? अब देखते हैं। जैसे आपने देखा हुआ एक मान रहता है, जैसे √3 का मान है या √2 का मान है, फिक्स रहते हैं। जैसे 1.414 √2 का मान है, ये आगे बढ़ते नहीं हैं। जैसे 1441 इसके आगे रेगुलर नहीं चलते, जैसे इसमें सीरीज चल रही थी ना 619 619, इस तरीके से नहीं चलते। इसका एक मान होता है। जैसे √3 का मान 1.732 डैश 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 डैश, ये सब क्या कहलाती हैं? अनावृत्ति। इनमें रिपीटिंग नहीं होती संख्या, ये सब कहलाती हैं अनावृत्ति। अनावर्ती संख्याएं क्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जितनी भी अनावर्ती संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए संख्या होती हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब P/Q, उनको जिनको P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे वो परिमेय संख्या, और जो P/Q के रूप में नहीं होती व्यक्त वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक और अभी आपका रहेगा है शांत दशमलव, एक और रहेगा है शांत दशमलव। शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल, या टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये क्या कहलाते हैं? एग्जाम्पल जैसे 0.5। अब इसके आगे बढ़ नहीं रहे ना, ख़त्म है। इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो ये ख़त्म है। ये सब क्या कहलाते हैं? 5/10। 5/10 मतलब हाँ 5/10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 इकट गए। ये क्या है? टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव कहलाते हैं।
एक संख्या ली 0.15, इसके आगे कोई संख्या नहीं आ रही ना, बढ़ नहीं रही संख्या, तो ये शांत दशमलव। इसको 15/100 लिख सकते, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 0, 3/20। जितनी भी ये संख्या क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आप बताइए 22/7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय? परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय? और पाई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय? 22/7 और पाई परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या? 22/7 हमेशा परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, इसको हम मानते हैं। पाई का मान होता है 3.1444, रिपीट होता रहता है, इसलिए पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है। ये हमेशा याद रखना, 22/7 परिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 हम मानते हैं, ना कि है। पाई का मान 3.1444 इस टाइप से होता है कुछ।